अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स की स्कीम डिस्कस करने लगे हैं आज हम 2024 की। ठीक है, और इससे पहले जो बाकी सब्जेक्ट की स्कीम है वो भी मैं अपलोड कर रही हूँ, कुछ अपलोड कर दी हुई हैं, कुछ कर दूँगी। और नेक्स्ट आपकी जो इसकी डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको सभी जो लिंक है वो मिल भी जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अभी हम पेपर को पहले देख लेते हैं पेपर पैटर्न के हिसाब से, और उसके बाद फिर उसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बोर्ड की सभी सिटीज़ के नेम है, इसलिए हर वीडियो में बता दी होती हूँ क्योंकि बच्चे इसके बाद भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते होते हैं अपनी अपनी सिटीज़ का। तो इसलिए मैं पंजाब बोर्ड के सभी जो है वो मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। और टोटल जो मार्क्स हैं आपके बच्चे 85 हैं। टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाएगा, और 100 पेपर का वैसे पेपर होता है, लेकिन 15 नंबर आपके प्रैक्टिकल में जाते हैं, इसलिए आपका 85 मार्क्स का। ठीक है, तो जो 3 घंटे का टाइम है इसमें 20 मिनट जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव के दिए जाएंगे, बाकी आपका सब्जेक्टिव होगा। पेपर पैटर्न देख लो तो पहले आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला वो एमसीक्यूज़ का होगा। 17 एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे आपको। उसके बाद जैसा कि आपका 9-10 में होता था सेम वैसा ही है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3 पार्ट में। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है इसमें आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। 8 आपने करने हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन की आपको चॉइस होनी है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाने हैं और आपने 6 करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके टोटल 3 क्वेश्चन हैं, और जिसके आपको 32 नंबर उसके, और पहले 2 क्वेश्चन के 32 नंबर हो जाते हैं, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका 12 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 आपने करने हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन की आपको चॉइस मिलेगी। ठीक है, और जो ए और बी पार्ट है, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ए और बी पार्ट में होगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का होगा। इस तरह से टोटल आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का बनता है, और टोटल आपके 85 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको जो पेपर की पैटर्न है उसकी समझ आ गई है। अब पेपर को डिटेल में देख लेते हैं। तो बच्चे आपका टोटल 11 क्वेश्चन है, जिसमें 1, 2, 3, 5, 8 और 11 ये चैप्टर्स हैं जिनमें से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें से 1 एमसीक्यूज़ आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एमसीक्यूज़ आपकी पूरी बुक से आने हैं, सभी चैप्टर्स की आपने अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, और एमसीक्यूज़ की तैयारी के हवाले से भी मैं आपको अक्सर वीडियोज़ में दरमियान बताती रहती हूँ कि आप अपने पेपर्स को जस्ट एक लेसन को देख के पढ़ा करो, और उसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं उनको अंडरलाइन कर लिया करो। ठीक है, तो इंसान एक बार जस्ट रीड करना है और आपके एमसीक्यूज़ रेडी होते जाते हैं, और बुक के जो एक्सरसाइज के लास्ट में होते हैं वो तो आपने करने ही होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि मैंने बताया कि 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 8 आपने करने हैं। सो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 11, ये 3 चैप्टर्स हैं जिनमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इनका पेयर बन रहा है 1, 3 और 11 का। ठीक है, इनकी आप तैयारी करो सबसे पहले अपनी एमसीक्यूज़ करने के बाद, और इन 3 चैप्टर्स को तैयारी कर लो, और आपका 17 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 16 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आप पे रेडी हो के समझिए कि 33 मार्क्स का पेपर आपका फर्स्ट 2 क्वेश्चन ही कवर कर लेता है, अगर आप इतना ही तैयार कर लो। 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और पूरी बुक के एमसीक्यूज़। ठीक है, पेपर का हमेशा जो पेपर पैटर्न के हिसाब से तैयारी किया करो। ठीक है, स्कीम को फॉलो किया करो और पेपर पैटर्न के हिसाब से पूरी बुक याद करने से पेपर के जो पैटर्न है वो, या समझो पेपर की तैयारी अच्छी नहीं होती है। आप टाइम ज़्यादा लगाते हो। पेपर जो तैयारी करने का ना एक तरीका होता है, आप उस मेथड से करो तो ज़्यादा बेस्ट है। जिस तरह आप एमसीक्यूज़ की तैयारी कर ली, क्वेश्चन नंबर 2 की तैयारी कर ली, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, 5 और 9, इन 4 चैप्टर का पेयर बन रहा है। ठीक है, इन 4 चैप्टर की नेक्स्ट आप तैयारी करो शॉर्ट क्वेश्चन में, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे हर चैप्टर में से, और आपका नेक्स्ट 16 मार्क्स का पेपर रेडी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे आपका 6, 7, 8 और 10 का पेयर बन रहा है। बाकी जो ये चैप्टर्स हैं इनमें भी अगर आप देखो तो 6 चैप्टर से 1 एमसीक्यूज 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 7 से और 8 से 3 और 10 में से 2। अगर आप गौर से देखो ज़रा कि आपको पहले भी 3 क्वेश्चन तो चॉइस में मिल ही रहे हैं। 6 को अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं है, शॉर्ट में छोड़ भी सकते हो। ठीक है, 7, 8, 10 को कर लो और आपका आसानी से 12 नंबर का काम जो है वो हो जाना है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से बच्चे तैयारी करते हो तो आपका भी ये हौसला हो जाएगा कि हाँ हमने इतना नंबर्स का काम कर लिया, इतनी रेडी हो गया हमारा काम। हाँ, अब शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हैं, एमसीक्यूज रेडी हैं, अब आप जाओ लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और उनमें भी आपको चेक करना है कि ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, बाकी सभी चैप्टर्स को लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने हैं। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा, और बी पार्ट इसका चैप्टर नंबर 4 से आएगा। ठीक है,
चैप्टर नंबर 2 और 4 का पेयर बन रहा है, इसमें से आपने लॉन्ग क्वेश्चन रेडी कर लोगे अगर इनके, तो आपका 8 नंबर का काम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 का पेयर बना रहा है, ठीक है। इन 2 चैप्टर्स की रेडी कर लोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 रेडी है। उसके बाद 6 और 8 का पेयर बन रहा है, और 6 आपने शॉर्ट में भी छोड़ा था। अगर आप चाहो तो ये वाला पेयर नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं है, बाकी को कर लो। उसके बाद 7 और 9 है, वो उसका पेयर बन रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, और चैप्टर नंबर 10 और 11 है, क्वेश्चन नंबर 9 में उसका पेयर बन रहा है, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है कि आप इनमें से कौन से 6 चैप्टर्स को करते हो और आपका इजीली पेपर हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी भी बता दी है, लॉन्ग की भी, एमसीक्यूज की भी। उम्मीद है सब समझ आ गया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी इसके बारे में। और इसके अलावा अगर कुछ और चाहिए हो, कुछ हेल्प चाहिए हो या फिर नोट्स वगैरह, तो मैंने नेक्स्ट अपलोड करनी ही है स्कीम के बाद। तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप लोगों तक आती रहें। अभी तक दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।